प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो गांधारी तब भी न्याय की जीत हो यही चाहती रही, किंतु फिर भी एक माता के रूप में उसका हृदय टूट चुका था। युद्ध के बाद गांधारी की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक और करुणामयी थी। उसकी अभिव्यक्ति में पांडवों और कृष्ण के लिए क्रोध भी था। युद्ध जैसे जैसे निकट आने लगा तो दुर्योधन गांधारी से आशीर्वाद लेने गया तो गांधारी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, पुत्र, सद्धर्म और न्याय की जय हो। गांधारी प्रतिदिन अपने पुत्र को यही आशीर्वाद देती थी। दुर्योधन जानता था कि गांधारी का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए उसने एक दिन गांधारी से कहा, माँ, यह नहीं कहोगी कभी कि पुत्र के पक्ष की जय होगी? परंतु गांधारी ने यही कहा, मैं तो इतना ही कहूंगी कि सद्धर्म और न्याय की जय हो। फिर एक दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ गया। 18 दिन तक भीषण लड़ाई हुई। हजारों आदमी मर गए। कौरवों की बहुत क्षति हुई। शोक में डूबे हुए धृतराष्ट्र गांधारी के पास गए और बोले, रानी, हमारी पूरी सेना में केवल 3 व्यक्ति जीवित बचे हैं। गांधारी घबरा कर बोली, कौन कौन 3 बचे हैं? तो धृतराष्ट्र ने कहा, रानी, हमारे पुत्रों में से कोई नहीं है उनमें। गांधारी ने पूछा, क्या हमारे 100 पुत्र किंतु जीवित एक भी नहीं? तो धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, हाँ रानी, एक भी नहीं। उन दोनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। वे अब राजा रानी नहीं थे, इसलिए वे हस्तिनापुर छोड़कर वन में चले गए। गांधारी के मन में क्रोध की अग्नि धधक रही थी। व्यास जी उसकी व्यथा को समझकर उसके पास आए और समझाते हुए बोले, गांधारी, तुम पर जो बीत रही है वह मैं जानता हूं, किंतु क्रोध को वश में रखो और पांडवों को क्षमा कर दो। उन्होंने अपना कर्तव्य ही किया है। अपना मुंह मत खोलना उन्हें श्राप देने के लिए। क्रोध से किसी का हित नहीं होता। महर्षि व्यास के शब्दों से गांधारी को कुछ शांति मिली। बाद में कुछ समय बाद वन में श्री कृष्ण पांडवों और द्रौपदी के साथ गांधारी व धृतराष्ट्र से मिलने आए। विजयी होकर भी पांडव दुखी थे। गांधारी के सामने आने का साहस उनमें नहीं था। वे सिर झुकाकर खड़े हो गए। गांधारी उनसे बोली, विजेताओं, मैं अंधी हूं, फिर भी देख रही हूं तुम्हारे मुखों पर हर्ष है, किंतु सड़कों पर स्त्रियां पछाड़े खा रही हैं। तुम्हारे इस महायुद्ध ने आर्यावर्त के प्रत्येक परिवार से किसी न किसी का भोग लिया है। क्या यह हर्ष का अवसर है? पांडव इसका क्या उत्तर देते? वे चुपचाप खड़े रहे। फिर गांधारी ने भीम से कहा, भीम, मेरे 100 पुत्र थे, तूने सबको मार डाला, एक को भी नहीं छोड़ा। एक को भी नहीं छोड़ सकता था तू, जो हम बूढ़े बुढ़िया के लिए लाठी का काम देता। भीम ने गांधारी से क्षमा मांगते हुए कहा,
क्षमा कर दो माँ, तुम तो जानती हो उन्होंने कितना अन्याय हमारे साथ किया था। गांधारी यह जानती थी, इसलिए भीम से दूर हटकर उसने पूछा, राजा कहाँ है? तब युधिष्ठिर कांपते हुए आगे बढ़े और बोले, मां, तुम श्राप दो तो वह भी शिरोधार्य है। गांधारी के दुख का पार नहीं था। वह सोचने लगी, सद्धर्म और न्याय की ही जय हुई। यही तो मैंने कहा था, मेरे पुत्र इसी योग्य थे। किंतु मैं हूं तो एक मां ही, जिसके 100 पुत्र संसार से उठ गए। इसलिए मैं क्रोध और शोक से जल रही हूं। मुझे इस क्रोध से जैसे भी हो छुटकारा पाना ही होगा। जब युधिष्ठिर गांधारी के चरण छूने को झुके तो गांधारी की दृष्टि उनके पांव के अंगूठे पर पड़ी, तो उस अंगूठे का साफ सुथरा नाखून तुरंत गांधारी की आग्नेय दृष्टि से नीला पड़ गया और दुखने लगा। यह देखकर सभी लोग चिंतित हो उठे, परंतु गांधारी का क्रोध तो इतने में ही शांत हो गया था। वह युधिष्ठिर से बोली, धीरज रखो मेरे बच्चों, तुम्हारे 5 पुत्र जाते रहे, परंतु जो बीत गई सो बीत गई। युधिष्ठिर गांधारी की मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे कि कितनी महान है ये, जो दुख में होते हुए भी हमें ढांढस दे रही हैं। फिर वे सब अपने संबंधियों के अंतिम संस्कार करने के लिए रथों में बैठकर युद्ध भूमि को गए। वहां विनाश का भयंकर दृश्य था। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, तथापि उसे आत्मा की दृष्टि से सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह कृष्ण से बोली, देखो कृष्ण, देखो, तुम्हारे चारों ओर स्त्रियां विलाप कर रही हैं, अपने कुटुंबियों के शव खोजती फिर रही हैं। देखो मेरे पुत्र वधुओं को, कितनी सुंदर थीं वे, लेकिन आज उनके केश बिखरे हुए हैं, विधवाओं का वेश है उनका। इन मरे हुए योद्धाओं को देखो जनार्दन, ये कभी स्वच्छ और कोमल शैयाओं पर सोते थे, आज कठोर धरती ही इनका बिछावन है। वीर गति पाने वाले ये राजा कभी कवियों से अपना गुणगान सुना करते थे, आज इनके लिए सियार और गिद्ध कर्कश आवाज में रो चिल्ला रहे हैं। अरे कृष्ण, जिन शूरवीरों पर कभी सुंदरियां कोमल व रेशमी पंखे डुलाया करती थीं, आज उन पर मांस भक्षी पक्षी पंख फड़फड़ा रहे हैं। विलाप करते करते गांधारी एक शव के पास रुकी। उसने जान लिया कि वह शव दुर्योधन का है। वह उस शव को छूकर विलाप करने लगी, हाय मेरे पुत्र, मैं बूढ़ी होकर जीवित हूं। तू तो बलवान और प्राणवान था, तेरी आयु कितनी कम थी, फिर भी तू संसार छोड़ गया। हे कृष्ण, तुम चुप क्यों हो? मेरे 100 पुत्रों का यह अंत देखकर भी तुम्हारा हृदय विचलित नहीं हुआ? तब कृष्ण बोले, गांधारी, तुमने अपने पुत्र को रोका था, किंतु उसने तुम्हारी सुनी नहीं। गांधारी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम तो ब्रह्मांड के स्वामी हो, अपने एक श्वास से असंख्य संसारों का नाश कर सकते हो, नए संसारों की सृष्टि कर सकते हो। तुम रोक नहीं सकते थे इस विनाश को? तुम रोक सकते थे, किंतु रोका नहीं तुमने।
तुम में शक्ति है शांति कराने की, किंतु इस विनाश लीला को रोकने के लिए तुमने उंगली भी नहीं उठाई। तुम्हारी उपेक्षा ही इस विनाश का मूल है। यह सुनकर कृष्ण कुछ कह नहीं पाए। गांधारी आगे बोली, मुझे तुमसे बहुत स्नेह है कृष्ण, किंतु तुम्हारा यह दोष क्षमा नहीं कर पाऊंगी मैं। अपने संचित पुण्यों से मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से ठीक 36 वर्षों के पश्चात तुम्हारे सब यादव परिजनों का नाश हो जाएगा। जैसे आज हम विलाप कर रही हैं, वैसे ही तुम्हारे कुल की स्त्रियां विलाप करेंगी और कृष्ण तुम निकृष्ट मृत्यु को प्राप्त होगे। तब कृष्ण बोले, जो अवश्यम भावी था उसका दोष व्यर्थ ही तुमने मुझे दिया है गांधारी। तुम अपने पुत्रों को रोक पाती तो यह ना घटता। तथापि सती गांधारी, तुम्हारा श्राप शिरोधार्य है। इस तरह गांधारी ने स्वयं भगवान कृष्ण को श्राप दिया और समय आने पर वह सच भी हुआ। गांधारी अब मात्र वह नारी रह गई थी जिसके कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे अधिक क्षति हुई थी। फिर वह अपने बेटों का तर्पण करने के लिए लड़खड़ाते हुए पांवों से गंगा के जल में जा खड़ी हुई। दोस्तों, ये थी गांधारी की कहानी, जिसने सारा जीवन अपने पति की तरह अंधेपन में बिताया और अपने 100 पुत्रों की दर्दनाक मृत्यु देखी। दोस्तों, महाभारत के प्रमुख चरित्र अब समाप्त होते हैं। अब अद्भुत चरित्र पॉडकास्ट में आप भारतीय संस्कृति व ऐतिहासिक व्यक्तियों की कहानियां सुनेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। जैसे, क्या आप बता सकते हैं कि कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था? उनकी पुत्रवधू कौन थी? कृष्ण का पोता कौन था? उसकी पत्नी कौन थी? तो कुछ ऐसी ही नई और सच्ची अद्भुत कहानियां हम अगले एपिसोड से सुनेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।